ओम शांति। सुखमनी साहिब अष्टपदी 2 तीसरा भाग। छूटत नहीं कोटि लख बाही, नाम जपत तहे पार पराही। अनिक विघन जही आई संहारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हर मैला कल कबहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साधके संग। यहाँ पर 5 बातों का वर्णन है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तेह पार पराही। छूटत नहीं कोट लख बाही, चाहे कितने भी बाह हो, आम्स अर्थात मित्र, संबंधी, साथी, संगी हो, इनमें से कोई भी हमें बचा नहीं सकता। कितने भी बुझाए हो व्यक्ति की, बुझा यहाँ अर्थात बाह अर्थात साथी, दोस्त, मित्र, संबंधी, ये कितने भी देहधारी हो, फिर भी कोई भी बचा नहीं सकेगा। ये सबसे पहली बात है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तेहि पार पराई। एक परमात्मा की याद, एक परमात्मा का नाम ही आत्मा को बचा सकता है। चाहे कोई कितने भी साथी हो, दोस्त हो, मित्र हो, संबंधी हो, सारे देहधारी। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, एक है एक रस स्थिति और दूसरी है बहुरस स्थिति। एक रस स्थिति अर्थात एक की याद, बहुरस स्थिति अर्थात अनेकों की याद, जिसमें अनेक रस चेतना को अपनी ओर खींच रहे। और जहां बहुरस होंगे वहां बुद्धि का भटकाव होगा, वहां मन स्थिर नहीं रहेगा। आज ही की मुरली में बाबा ने माताओं की बहुत महिमा की है। और पुरुष कैसे है? खग्गे। खग्गे अर्थात आज की मुरली में आया है शब्द खग्गे अर्थात अस्थिर, अनस्टेबल। भक्ति की बातें बाबा ने की है। पुरुष अनस्टेबल, तो जहां अनस्टेबल माइंड है, अस्थिर चित्त है, और जहां बहुरस स्थिति है, जहां देहधारियों में बुद्धि जा रही है, वहां पर कभी भी स्थिरता नहीं, वहां पर कभी भी बचाव नहीं हो सकता। एक की ही याद आत्मा को बचा सकती है। जितनी बुद्धि देहधारियों में जा रही है, उतना बचाव का साधन कम हो रहा है। यहां कहा बाही, बाह, बाहु, आर्म्स। कितने भी आर्म्स मिल जाए व्यक्ति को, कितने भी दोस्त, साथी, संगी, प्रेम करने वाले, चाहने वाले, केयर करने वाले, अटेंशन देने वाले, तारीफ करने वाले, स्तुति करने वाले, खुशामद करने वाले, परंतु उनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। परंतु फिर भी व्यक्ति देहधारियों के ही पास जाता है। क्यों?
विकार या अपराध। अपराध संसार में जो होते हैं, यदि उस क्राइम साइकोलॉजी को स्टडी की जाए, अपराध के मनोविज्ञान को, तो अपराध जन्म लेते हैं विकार से। कोई ना कोई विकार जरूर है, उसी के कारण अपराध हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, विकार कहां से आए? विकार एक एम्प्टीनेस, एक वैक्यूम, एक खालीपन है आत्मा में। आत्मा उस खालीपन को भरना चाहती है, और जिन जिन चीजों का वो साधनों का वो आधार लेती है, उन्हीं साधनों के आधार पर फिर विकार उत्पन्न होते हैं, और उस विकार से फिर अपराध होते हैं। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, इसको क्राइम साइकोलॉजी कहा जाता है। एक है कर्म के लेवल पर हुआ क्राइम, अपराध। दूसरे प्रकार के क्राइम होते हैं जिन्हें कहा जाता है थॉट क्राइम्स, वैचारिक अपराध, विचार के तल पर क्रिएट हुए क्राइम्स। तो अपराध, विकार, खालीपन, आत्मा में खालीपन है, इसलिए वो साथी ढूंढता है, कोई ना कोई चाहिए उसमें भरने के लिए। और जितना देहधारियों के प्यार से आत्मा अपने आप को भरने लगती है, उतनी और खाली होने लगती है, क्योंकि आत्मा सिवाय एक प्रभु प्रेम के और किसी भी बात से भर नहीं सकती। जब तक उसे प्रभु प्रेम का भोजन न दिया जाए, तब तक वो भूखी रहती है। देहधारियों का प्यार उसे कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। इसके लिए संडे की मुरली में क्या कहा था बाबा ने? परमात्मा प्रेम कैसा है? निस्वार्थ। परमात्मा प्रेम कैसा है? 14 बातें थी, हमने कहा था ढूंढ के लाना। देह का परमात्मा प्रेम कैसा है माताओं की तरफ से? संडे की मुरली। निस्वार्थ है, और भी तो था। परमात्मा प्रेम केवल अब मिलता है और केवल एक के द्वारा मिलता है। सबसे पहली बात, परमात्मा प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। परमात्मा प्रेम ब्राह्मण जीवन का क्या है? आधार है। परमात्मा प्रेम इस नवजीवन का जीवदान है। परमात्मा प्रेम जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष परिणाम फल। परमात्मा प्रेम के सिवा बिना जीवन कैसा है? नीरस, विरस, सूखा गन्ना। परमात्मा प्रेम प्रभु के, परमात्मा के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्रेम परमात्मा साथ का अनुभव कराता है, बिना मेहनत के। परमात्मा प्रेम सहज योग युक्त और सहज योगी बनाता है। परमात्मा प्रेम 3 मंजिलों से पार करा देता है। परमात्मा प्रेम भाग्यशाली बना देता है। त्याग क्या किया? कौड़ी, भाग्य, हीरा। उसमें और 3 बातें, देह, दूसरा संबंध, तीसरा पदार्थ। देह दिया तुमने, कौन सी देह दी बाबा को? चत्तियों वाली देह, जड़जड़ी भूत देह, अंतिम देह, पुरानी देह। और उसके बदले तुम्हें क्या मिला? फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ते की देह, जिसमें 5 चीजें हैं। कौन सी? जिसमें स्वभाव संस्कार का अंश मात्र नहीं, जिसमें कोई व्याधि नहीं, जिसमें मन की चंचलता नहीं, जिसमें बुद्धि का भटकना नहीं, और जिसमें देह के रिश्ते नहीं।
ऐसा देह जिसमें ये 5 चीजें हैं तुमको मिली। दूसरा संबंध, संसार के संबंध कैसे है? विनाशी और सुख और शांति को छीनने वाले, अभी अभी भाई और अभी अभी स्वार्थवश दुश्मन, धोखा देने वाले, एक दूसरे में फंसाने वाले। ये संसार के संबंधों की चर्चा बाबा ने की, और उसकी तुलना में सर्व सुखद संबंध, सुख के संबंध एक बाप से। तीसरा है वस्तु। उन वस्तुओं ने क्या किया? संसार की वस्तुओं ने मैं के जाल में फंसाया, पंछी बना दिया। तो तुमने छोड़ा क्या और पाया क्या? अगला 12वां, परमात्मा प्रेम क्या करता है? समर्पण का अनुभव कराता है। अगला, समर्पण क्या करता है? पप्पू भाई, परमात्मा प्रेम क्या करता है? सर्व खजानों की चाबी है। और लास्ट, परमात्मा प्रेम डबल अधिकारी बनाता है। देह का प्रेम अधिकार को छीन लेता है, राज्य को छीन लेता है। तो यहां पर क्या सुना कि चाहे छूटत नहीं कोट लख बाही, चाहे लाख बाह हो किसी के पास, बाहु हो किसी के पास, आर्म्स हो किसी के पास। आर्म्स का यहां अर्थ है मित्र, साथी, देहधारी, फ्रेंड्स, संबंधी, चाहे कितने भी हो। नाम जपत तेह पार पराही, केवल एक नाम ही है, नाम की महिमा चल रही है। भक्ति मार्ग में कहा जाता है भगवान सबसे बड़ा है, और उससे भी बड़ा क्या है? उसका नाम। भगवान का नाम बड़ा है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहा जाता है। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा? क्या कर दो तुम? शिव का कोठरी बनाओ और कोठरी में एक चित्र रखो, और उस चित्र को क्या करो? बार बार देखो, और देखने से क्या हो जाएगा? वो कोठरी क्या बन जाएगी? वैकुंठ बन जाएगी। कितनी बार बोला है मुरली में आज। हमेशा तो कहते हैं ये चित्र वगैरह कुछ काम के नहीं है। बाप का कोई चित्र होता है क्या? एक मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा था, बाप निराकार है, क्या निराकार का चित्र बनाओगे? क्या निराकार को चित्र बना के पूछते हो? क्या भक्ति मार्ग चालू करना है? बाबा ने बोला ऐसा। और आज क्या बोला? तुम याद करते रहो, देखते रहो उसको, अपने आप से बात करते रहो। तो देहधारियों से जो आकर्षण है उसको कम करना है। देहधारियों में जो बुद्धि जाती है उसको कम करना है, तब प्यूरिटी आएगी। प्यूरिटी नष्ट जो हो रही है वो देहधारियों के मोह में नष्ट हो रही है। शिव निराकार है, और जो खुद निराकार स्थिति में है वही उसकी तरफ आकर्षित होगा। जो खुद देहभान में है उसको निराकार का आकर्षण नहीं होगा। द फादर इज स्पिरिट, एंड ही हु शैल स्टैब्लिश हिमसेल्फ इन स्पिरिट शैल बी एबल टू रिमेंबर हिम। वो आत्मा है, जो स्वयं आत्मा अभिमानी है वही उस परम की ओर आकर्षित होगा। वो संपूर्ण पवित्र है, उसका आकर्षण पवित्र आत्मा को ही होगा। जिसमें देहधारी की गंदगी और वो मोह भरा है, उस ओर आकर्षण नहीं होता है। देहधारियों की याद आती है, देहधारियों का चेहरा सामने आता है, वो अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है, उनकी बातें, उनके साथ बिताए हुए पल, वो सब खींचते हैं।
अनिक बिगन जेहि आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। ये सबसे पहली बात कि देहधारी, कोई भी देहधारी हमें बचा नहीं सकता। वास्तविक मदद कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता कभी भी, फिर भी हम उसी से मदद चाहते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, एक तरफ है 2 भुजाओं वाले और एक तरफ है, दूसरी तरफ है 1000 भुजाओं वाले। 1000 भुजाओं वाला होते हुए भी 2 भुजाओं वाले के पास जाते हो, बताओ क्यों? ऐसा सीधा प्रश्न पूछा था। एक तरफ 1000 भुजाओं वाला, दूसरी तरफ 2 भुजाओं वाले, फिर भी तुम 2 भुजाओं वालों के पास जाते हो, बताओ क्यों? देह और देहधारी दोनों से बुद्धि हटा देनी है। हर एक अगर अपने जीवन को स्टडी करे तो पाएगा परिस्थितियों से ज्यादा व्यक्ति ही विघ्न थे। और उन व्यक्तियों में हमारा मोह था। वो मोह पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार का हो सकता है। जिसको हमने शत्रु समझा है उसका भी चिंतन चल रहा है, वो भी एक नेगेटिव मोह है। जो पॉजिटिव मोह है वो ज्यादा खतरनाक है। दादी के पास कभी कुछ बहनें पहुंची और उन्होंने कहा कि झगड़ा चल रहा है इधर और उधर, 2 सेवा केंद्र और बहनों का, या 2 बहनों का, कोई विदेश की बात है। तो दादी ने कहा ठीक है, झगड़ा ठीक है, मोह नहीं चाहिए। क्या प्रिफरेबल है, मोह या झगड़ा? 2 अगर दिए जाए तो क्या लेंगे, झगड़ा या मोह? एक है 2 व्यक्तियों में मोह, कौन सा ज्यादा है? अच्छा मतलब अच्छा तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ऑप्शन दिए गए तो क्या लेंगे? झगड़ा ठीक है, क्योंकि मोह में बहुत बेचैनी है, बहुत अस्थिरता है। जिसमें मोह है और उससे हमें तुरंत बात करनी है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ, और बेचैनी बढ़ती है। और उसको हमने कुछ भेजा और उधर से कोई आंसर नहीं आया, और बेचैनी। झगड़ा है उसमें थोड़ा डिटैचमेंट रहता है, अलग प्रकार। बाकी मोह दोनों तरफ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों ही विकार की श्रेणी है। दोनों से ऊपर जाना है। तो देहधारी एक परमात्मा का ही प्यार है जो निस्वार्थ है, एक वही है जिसका दातापन का प्यार है। संडे में बाबा ने कहा था, चाहे कोई कितना भी महात्मा हो, धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी स्वार्थ रहेगा। जैसे सूरज भाई जी हमेशा बताते हैं कि बिरला बड़े बड़े मंदिर बनाए ना सब जगह। बिरला मंदिर किसके मंदिर? लक्ष्मी नारायण के। तो बिरला ने शरीर छोड़ा, भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने पूछा बताओ क्या किया? उसने कहा मंदिर बनाए। भगवान ने पूछा किसके मंदिर बनाए? उसने कहा लक्ष्मी नारायण के। भगवान ने पूछा नाम किसका दिया? बिरला टेम्पल। बिरला बिरला बिरला, पुण्य कम हो रहा है। जो जो आके देख रहा है उसको बिरला टेम्पल दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी नारायण का टेम्पल नहीं दिखाई दे रहा है। नाम के लिए, नाम हो जाए, लोग याद करें। तो ये पहली बात, क्यों हम फंसे हैं किस में, और उस संबंध ने हमें क्या दिया है। हर एक मनुष्य को यह सोचना है
कि मैं जिन संबंधों में फंसा हूं, भाई में, बहन में, उस व्यक्ति ने मुझे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में कितना आगे बढ़ाया है। संसार में बहुत से संबंध है और सबसे पवित्रतम संबंध माना जाता है गुरु और शिष्य का, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। बाकी जितने हैं सुर नर मुनि, सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति, सारे संबंधों में स्वार्थ है, पर गुरु और शिष्य का जो संबंध है सबसे निस्वार्थ बताया गया है। परंतु उसमें भी जो सच्चा गुरु होगा वो कहेगा कि मुझ में भी नहीं फंसना। गुरु अपने आप में भी नहीं फंसाएगा, इतना वो डिटैच। यहां तक कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिल जाऊं तो मेरा सर काट देना, मुझ में भी मत फंसना, मुझ में भी अटैच नहीं होना जरा भी। तो जागृत चेतना कभी भी स्वयं में नहीं फंसाएगी, यह गुरु का लक्षण। तो कितने भी देहधारी हो, कैसे भी देहधारी हो, उनमें हमारी बुद्धि न जाए, क्योंकि वहां जाते ही हम उनसे शेयर करना चाहते हैं, हम उनसे बताना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके प्रति भाव जागृत होते हैं कुछ ना कुछ। अध्यात्म के मार्ग में जिसे बहुत आगे निकल जाना है, हर एक उतना ही आगे निकलेगा जितना उसने अपने मोह को नष्ट किया है। और मोह पकड़ के रखते व्यक्ति एडिक्शन से, व्यक्तियों में एडिक्शन है, वो अच्छा लगता है, उसकी कंपनी, उसका विचार, उसका चिंतन, उसकी क्लास, कुछ भी हो सकता है। बुद्धि को उससे हटा देना है, तो ही इधर जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, नहीं तो वो कनेक्शन हिलता रहेगा। देहधारियों के प्रभाव से मुक्त करना है स्वयं को। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, एक ही पुण्य है, वो है बाप की याद। एक ही पाप है और वो है बाप की विस्मृति। कितना अच्छा वाक्य है। पाप एक ही है, जब जब उसको भूलोगे पाप होगा, और जब जब उसको याद करोगे पुण्य होगा। कल की मुरली में था ना, पुरुषार्थ का तुम्हें शुभ चिंता रहनी चाहिए, शुभ चिंता, पुरुषार्थ की शुभ चिंता। रेस्टलेसनेस, असंतोष क्यों नहीं हो पा रहा? पुरुषार्थ में संतोष नहीं चाहिए, पुरुषार्थ में डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष। आज जहां तक पहुंचे हैं उससे और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है, रुकना नहीं है। थोड़ा सा अनुभव हो गया, अशरीरीपन अनुभव, प्यार, आंसू विसू, और ये सोचना हम बहुत आगे बढ़ गए, ये हमने बहुत समझ लिया ज्ञान को। आगे बहुत है। तो सबसे पहली बात, 5 बातें आज हम देखेंगे। पहली बात है देहधारियों से बुद्धि हटा देना, दोष देखना, नुकसान देखना, अब तक के जो अनुभव उनके साथ के हैं। सोचो एक व्यक्ति है जिसमें ए और बी, ए का मोह है बी में और 10 साल से मोह चल रहा है, दोनों ही ज्ञानी है। बी या ए ये सोचे, अगर ये ए या बी ना होता तो मैं कहां होता? शायद थोड़ा तो आगे होता, पर हुआ तो हुआ। अब उससे सीखो और आगे बढ़ो इस अनुभव से, और नए किसी व्यक्ति में नहीं फंसना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ नहीं तो टाइम वेस्ट तो जरूर हो रहा है।
इसके लिए देहधारियों से बुद्धि हटानी है। चाहे कोई भी हो और कितना भी अच्छा हो, रहने दो, परंतु निस्संग हो जाना है, असंग हो जाना है। एक का संग के लिए यहां सारे संग हटाने पड़ेंगे। He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. बाइबल में लिखा है, जो अपने ही भाई बहनों को मेरे से अधिक प्यार करता है वो मेरे तो लायक ही नहीं है। जाओ, जाकर उनमें फंसे रहो। बाइबल में और एक वर्णन है, जीसस क्राइस्ट सबसे पहली बार उस जॉन को देखता है तो वो कहता है चल मेरे साथ। वो मछली पकड़ता होता है वहां पर। वो कहता है पर मुझे मछली पकड़नी है। जीसस उसको कहता है आई विल टीच यू टू फिश मैन। मैं मनुष्यों को कैसे पकड़ना वो तुमको सिखाता हूं, आओ मेरे साथ। वो कहता है मैं कैसे आऊं, अभी अभी खबर आई है मेरे पिता ने शरीर छोड़ा है, मैं उनका सब कुछ करके फिर आता हूं। जीसस कहता है लेट द डेड बेरी द डेड। जो मरे हुए लोग हैं उसी को, उस मुर्दे को दफनाने दो। मरे हुए मतलब संसार के मरे हुए लोग, जो कि दिखा रहे कि हम जिंदा है पर है मरे हुए। और वो मान लेता है और वो आ जाता है। उस शिष्य की वो परीक्षा होती है और वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। वैसा समर्पण, ये पहली बात। दूसरी, अनिक बिगन जेह आय संहारे, हर का नाम तत्काल उधारे। विघन कितने भी आ जाए, उन विघ्नों से मुक्त होने की, तत्काल मुक्त होने की विधि है हर का नाम। एक प्रभु की याद, एक परमात्मा का नाम। ये जो विघ्न आ रहे क्या करते हैं, जेह आए संहारे, संहार करते हैं विघ्न। आज की मुरली में विघ्नों के लिए क्या कहा बाबा ने? साकार मुरली, माताओं की तरफ से पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी है ना, और सुनी भी है और लिखे भी है नोट्स बहुत सारे भर भर के। तो विघ्नों के लिए क्या कहा था प्रभाकर भाई? राम को लेने विश्वामित्र आते हैं। क्यों विश्वामित्र क्यों आते हैं राम को लेने? हाँ, यज्ञ में क्या कर रहे थे? विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र के यज्ञ में कौन विघ्न डाल रहा था? ताड़का और उसका बेटा सुबाहु। ये दोनों ऊपर से मांस फेंकते थे, रक्त की धारा बहाते थे और वो बुझ जाता था या फिर उसमें विघ्न पड़ जाते थे। और ऐसे समय पर क्रोध करना अर्थात वो अनुष्ठान ही विफल हो गया। इसके लिए विश्वामित्र आते हैं दशरथ के पास और कहते हैं मुझे राम दे दो 16 साल का। वो कहता है नहीं दूंगा। वो कहते हैं मैं ले जाऊंगा। राम कहता है मैं जाऊंगा, दशरथ कहता है मैं नहीं दूंगा। हम यदि गए तो राम कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, दशरथ कहेंगे ले जाओ। क्यों? क्योंकि जो विश्वामित्र है उसी के साथ राम चलते हैं, बाकियों के साथ राम नहीं जाएंगे। ऐसा भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि विश्वामित्र आए थे, राम तैयार है, दशरथ देने को तैयार नहीं है। तो वो पूछते हैं कि अगर हम जाए तो राम आएंगे क्या? राम उसी के साथ जाते हैं जो विश्वामित्र है। तो आज की मुरली में है, असुर क्या करते हैं? यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इसका गायन शास्त्रों में है। ताड़का और सुबाहु विघ्न डाल रहे थे तो राम ने क्या किया? उनका संहार किया। परंतु वो ताड़का जो थी वो फीमेल, क्षत्रिय कभी स्त्रियों पर आक्रमण नहीं कर सकता। उसके हाथ वगैरह काट दिए और छोड़ दिया, पर उसके बाद भी वो रूप बदल बदल के आ रही। तो गुरु ने कहा अब ये मत देखो कि वो स्त्री है कि पुरुष है, हटा दो।
असुर कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। क्या कर दो उसको? मार दो। राम सामने, लक्ष्मण पीछे। लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है, बीच में सीता है, क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। दो मार्ग है, एक है भक्ति का मार्ग, सीता की शरण में चले जाओ, हे मां, तो वो मां राम से मिलाएगी, आदि शक्ति है। दूसरा मार्ग है वैराग और सन्यास का, तलवार निकालो और सीता को हटा दो वहां से, क्योंकि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, वो माया है जो बीच में खड़ी है, उसी को हटा देना पड़ेगा। तो यहां बात हो रही है, जीवन में जितने भी विघ्न आएंगे, और विघ्नों के समय सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? अमृत वेले को छोड़ता है, क्योंकि उसे चिंतन करना है अपने विघ्नों के विषय में। रात में चिंतन करता है, लेट नाइट, सोचते हुए, परेशान होते हुए, और अमृत वेला मिस करता है। और जब विघ्न ज्यादा आते, सेंटर पर जाना बंद करता है और मुरली सुनना बंद करता है, और चिंतन कम हो जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा टाइम अब अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में देना है, और ज्यादा टाइम डिस्कशन करता है, और ज्यादा टाइम सजेशंस लेता है लोगों से। कोई मिल जाए, क्या करूं, कैसे करूं, इससे पूछूं, उससे पूछूं, यही करता है काम। कोई भी देहधारी हमें अपने विघ्नों से मुक्त नहीं कर सकता, हमें स्वयं ही करना है। या तो बाबा की प्रेरणाएं हमें बताएगी क्या करना है, कैसे मुक्त हो विघ्नों से। तो कितने भी विघ्न आने दो, और हर विघ्न से सीखना है, और हर विघ्न को पेपर समझना है, और ये समझना है कि ये विघ्न मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, और इस विघ्न के बाद मुझे डिग्री मिलेगी विघ्न विनाशक की, और ये विघ्न से पार करने के बाद मैं वो नहीं रहूंगा जो पहले था। A mind which is stretched by new idea never regains the original shape position. मन जो विघ्नों से अब खिंच गया है, चौड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, अनुभव युक्त बन गया, पुराने साइज तक नहीं जाएगा वो। अब ये अनुभव से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके पहले भी बताया, एक सूफी संत ने लिखा है, मैं तुम्हें सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है, इसलिए तुमको सिखाता हूं। तो विघ्न आए स्वागत, विघ्न आए कंप्लेंट नहीं, शिकायत नहीं, विघ्न आए दुखी नहीं, उदास नहीं, रूठना नहीं, रूसना नहीं, परचिंतन नहीं, ये ऐसा ही है, ये करता ही वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने सबके साथ ऐसा किया, चालू हो गया, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसका संस्कार ही ऐसा है। ज्ञान में आ गए परंतु सुधरते नहीं, परचिंतन की धारा बहने लगी। तो विघ्न व्यक्ति के रूप में आएंगे, परिस्थितियों के रूप में आएंगे। व्यक्ति में भी दो बात, उसके बोल और उसका व्यवहार। हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? बोल और व्यवहार। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। ये क्यों मन में प्रश्न उत्पन्न करते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसने अच्छा ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इसने ऐसा व्यवहार करना, और हम उधेड़-बुन उलझन में उलझ जाते हैं। तो विघ्न आएंगे, एक ही याद रखना है, जब जब विघ्न आए, संडे की मुरली, अव्यक्त महावाक्य, सेकंड पैराग्राफ। ब्रह्मा बाबा जब कोई ऐसी लहर चलती थी तो क्या करते थे? रात रात भर उस आत्मा को सकाश देते थे, रात रात भर जागकर आत्मा को सकाश दो। सब तरफ से अपने आप को हटा के प्लेन बुद्धि होकर बैठकर योग को बढ़ा देना है। जब जीवन में विघ्न आए, विघ्नों के बारे में सोचते नहीं बैठना है, कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, उधर अशरीरी हो जाना।
और जितना हम अशरीरी होकर बैठेंगे अपने आप वो विघ्न नष्ट हो जाएगा। जितना याद में बैठेंगे अपने आप विघ्न नष्ट होगा, साक्षी होते ही। नीचे कुछ भी होते रहे, कल की संडे की मुरली में, नीचे कुछ भी होते रहे तुम साक्षी होकर देखते रहो। समय नाजुक आने वाला है। फरिश्ता स्वरूप, अंतवाहक स्थिति, पावरफुल स्टेज। देना है साल्वेशन, लेना नहीं देना है। हे पूज्य आत्माओं, हे महान आत्माओं, हे देव आत्माओं, भक्तों की पुकार सुनो। भगवान के ये सारे महावाक्य है। तो विघ्न आए तो क्या करेंगे? सबसे पहले अशरीरीपन को बढ़ाना है, याद को बढ़ाना है, चिंतन को बढ़ाना है। चिंतन समस्या का चिंतन नहीं, ज्ञान का चिंतन। और साथ साथ समस्या को साक्षी होकर देखना है। ये समस्या है, इसमें ये व्यक्ति है, खेल चल रहा है, सारा खेल चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसमें हूं ही नहीं। इतना स्वयं को डिटैच कर देना है, तब कहीं उस समस्या का हल हमें मिलेगा, तब तक नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात है विघ्न। तीसरा है अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। अनिक जोन जन्मे मर जाम, अनेक जन्म, अनेक अवतार आत्मा ने लिए हैं, अनेक शरीर में आई है और शरीर छोड़ा है, जन्म और मृत्यु ये हुआ है। इस सब से छूटने का और विश्राम पाने का एक ही मार्ग है, हर का नाम, अर्थात एक परमात्मा की याद। ये थोड़ा बड़ा पिक्चर है, हम स्वयं को देखें, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, और आत्मा इन सब में से गुजरी है। ये एक बहुत सुंदर ड्रिल हो सकती है कि मैं आत्मा अब इस शरीर में हूं, पीछे पीछे जाना है। इसके पहले स्त्री शरीर में थी, उसके पहले पुरुष शरीर में स्त्री, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष, पीछे 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 जाना है। आज बोला है ना स्वदर्शन चक्र, कोठरी में बैठकर स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तो ऐसा रिवर्स स्वदर्शन चक्र, अभी से पीछे 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 जाना, द्वापर तक पहुंचना। और हर जन्म में ये सोचना कि मैं पिछले जन्म में हूं और यहां के मेरे सारे विकर्म नष्ट हो रहे हैं। या तो सीधा द्वापर से चालू करो, द्वापर का पहला जन्म, उस जन्म में हुए हुए विकर्म सारे भस्म हो गए। चालू रखो, अच्छा टाइम इसमें बीत जाएगा लंबा। इस जन्म में जो भी हिसाब किताब थे पूरे हुए, या आधे द्वापर के आधे जन्म के हिसाब किताब भस्म हो गए, अगले हिसाब किताब भस्म हो रहे, धीरे 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 धीरे, और इससे देहभान भी टूटेगा। और वो जो मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं, इस पुरुषत्व और स्त्रीत्व से भी आत्मा ऊपर निकलेगी, नारीत्व से ऊपर निकलेगी, पुरुषत्व से ऊपर निकलेगी। वो जो भाव पकड़ा हुआ है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये कमजोर है, या मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, ये कम शक्तिशाली है, इससे भी मुक्त होंगे और देहभान से मुक्त होंगे। मैं आत्मा अब इस शरीर में हूं, इसके पहले स्त्री शरीर, उसके पहले पुरुष शरीर, यह अभ्यास। तो यहां पर भी एक की ही याद। ये जो चक्र है, ये जो समुंदर है, इसे भवसागर कहा जाता है। भवसागर अर्थात, भवसागर अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र को जो सागर है उसे भवसागर कहा जाता है। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, इतना लंबा है क्योंकि संसार में 84 लाख का गायन है, इसलिए उन्होंने सागर से तुलना की है कि जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है, भवसागर। यह तीसरी बात कि एक विराट दृश्य को देखना है, अपने सारे जन्मों को देखना है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, क्या हमको अपना पुराना जन्म याद आ सकता है? पास्ट बर्थ, जाति स्मरण। जाति स्मरण में देख लेना, मैं इसके पहले जन्म में कहां थी, कहां था, उसके पहले जन्म में कहां था। क्या ये हो सकता है? हिप्नोटिक रिग्रेशन कैसे हो सकता है?
क्योंकि आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डेड है। जितना इसको स्वच्छ करते जाएंगे दिखते जाएगा सारा क्या क्या किया है। जितना ड्रिल करते जाएंगे, जितना रोज देखते जाएंगे, अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा, सारे जन्म दिखने लगेंगे। और उसका कुछ कुछ नुकसान भी है, फायदे उसको थेरेपी के रूप में यूज करना है। जैसे दिखाया है महावीर के संग में एक युवक था जो कि प्रिंस था और राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गया। और सन्यासी बना तो जहां महावीर का संग जा रहा है वहां तो इतनी कठोर साधना, जमीन पर सोना वहां, और मच्छरों ने बहुत तंग किया है योगियों को द्वापर से। तो वो उसके साथ रहकर ऐसा कड़ा जीवन, परेशान हो गया और फिर धीरे धीरे सोचने लगा यहां से भाग जाऊं रातों रात। रोज तैयारी करता था कि आज भाग ही जाऊंगा यहां से, बहुत हो गया सन्यास, वही ठीक था, वहीं बैठ के करूंगा अच्छे से। तो एक रात जब सोच ही रहा था और भागने ही वाला था तो महावीर वहां पहुंच जाते हैं और उसको कहते हैं बैठ, और उसको जाति स्मरण कराते हैं, उसको अपने पूर्व जन्म में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि इसके पहले जन्म में भी तू ऐसा ही भाग गया था 2-3 बार, और फिर जाके शादी की, फिर गृहस्थ में फंस गया और फिर वहां तुमको बहुत दुख हुआ और दुख में ही शरीर छोड़ा, अब भी वही गलती करने जा रहे हो। इसके लिए जाति स्मरण थोड़ा काम का है कि जो गलती वहां की अब नहीं करना। करके देख लिया ना वहां क्या मिला, सब कुछ देख लिया, अब ये प्राप्ति हुई, अब भी वही कर रहा है, तब उसको होश आता है थोड़ा और वो रुक जाता है। तो ये एक बड़ा दृश्य। अगली पॉइंट है, हऊ मैला मल कबहू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। मैं जो है ना, इसमें मैल है, मैल। ईगो इज पॉल्यूटेड। मैला मल कबहू न धोवे, और ये धुलती नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, ईश्वर की याद। रावण है वो प्रतीक है किसका? अहंकार का। मेघनाथ प्रतीक है काम विकार का। काम को तो लक्ष्मण ने मार दिया, पर रावण को मारने के लिए राम को ही आना पड़ता है। रावण को लक्ष्मण नहीं मार सकता है, हनुमान नहीं मार सकता, बाकी वो जो है वो छोटे मोटे वो कोई नहीं मार सकता। अध्यात्म में भी मैं अंतिम शत्रु है। आज बाबा ने कहा है जैसे वो नवदा भक्ति करते हैं तुम नवदा याद करो। कौन सी नवदा भक्ति है? और नवदा याद कौन सी है? नौ पहर, टाइम की थोड़ी ना बात चल रही है। जैसे वो नवदा भक्ति करते हैं तुम नवदा याद करो। 9 टाइप्स ऑफ भक्ति वो पूछ रहे हैं। अजप जाप तो तुम करते रहो। वो लोग तो राम राम कह के कहते क्या होते हैं? मस्त हो जाते हैं। आज बोला है ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। ये रामायण वाला है, ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ये तो राम ने शबरी को सुनाया कि तुम ये भक्ति करो, पर ये इतना प्रचलित नहीं है। मेन दूसरा है भागवत वाला। पहली भक्ति है श्रवण। एक पेज पर इधर लिखते जाओ और उसका ज्ञान में क्या अर्थ हो, यह सबके लिए होमवर्क है। वो खुद ही आप डिसाइड करो, सोचो, चिंतन करो। पहली भक्ति है श्रवण, अर्थात सुनना, यह भक्ति है। तो ज्ञान में क्या होगा ये आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन, गुणगान करना, प्रभु के गान करना।
इसको दूसरी भक्ति कहा है। इधर क्या, वो सोचो, चिंतन नहीं, गान, मुख से बोलना, कीर्तन कीर्तन। तो इधर क्या करेंगे? शिव बाबा शिव सोचना, इस पर कभी क्लास लेंगे। तीसरा स्मरण, याद करना। अगला चौथा पाद सेवन, चरणों की पूजा करना। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, धोना, पैर धोना वगैरह वगैरह, क्योंकि ये भक्ति की बात है। उसका ज्ञान में क्या अर्थ होगा वो चिंतन का विषय है। अगला, हाँ अगला, तिलक लगाना, ये कौन सी भक्ति है? हाँ? अगला अर्चनम, अर्चना करना। अर्चनम अर्थात उसमें पूजा वगैरह होती है। अर्चनम होती है ना, पूजा वगैरह करना, अर्चना करना, उसको अर्चनम बोलते हैं। अगला वंदनम, वंदना करना। वंदना और अर्चना दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वंदना करना अर्थात बड़े जो है उनके चरणों में झुकना, उनको सम्मान देना, वो वंदना करना होती है। यहां पर भगवान और गुरु जैसे जो लोग हैं उनकी वंदना करना, वो वंदनम होता है। अगला दास्य, भगवान को अपना मालिक समझना, खुद को दास समझना। अगला सख्य, उसको अपना साथी समझना। और लास्ट आत्मनिवेदनम, अर्थात संपूर्ण समर्पण, जहां पर मैं नष्ट हो जाता है, जहां पर मैं रही नहीं। यहां क्या कहा है? मैं जो है वो पोल्यूट हुआ है, मैं मिक्स्ड हुआ है, मैला हुआ है। नवदा भक्ति में जो लास्ट है आत्मनिवेदनम, अर्थात जहां पर सर्वस्व तू ही है, अब मैं हूं ही नहीं कुछ। उसका ज्ञान में क्या अर्थ होगा ये सोचना, क्योंकि आज के वह वाक्य है, जैसे वो नवदा भक्ति करते हैं तुम नवदा ज्ञान याद करो। तो ये भक्ति के 9 और ये ज्ञान के 9, उनका क्या अर्थ होता है चिंतन के विषय। यहां कह रहे हैं कि मैं जो है ये मैला हुआ है, और केवल उसकी याद से ही हर का नाम कोट पाप खोवे। चाहे किसने कितने भी बड़ी बहुत पाप किए हो, उसके नाम में और उसके याद में, उसके स्मरण में इतनी शक्ति है कि वो सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। वाल्मीकि का उदाहरण दिखाया है, कितने पाप। अंगुलीमाल का उदाहरण है, कितने पाप, पर सब पापों से मुक्त हुए। उसी तरह यहां पर भी चाहे किसने कुछ भी किया होगा, आज कहा ना बाबा ने, माता है, अब्जाए, कुब्जाए, अहिल्याए, गणिकाए, सबका उद्धार हुआ। अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हुआ। शास्त्रों में ये सारे गायन है। तो ऐसा आत्मनिवेदनम, ऐसा समर्पण कि मैं अब कुछ भी नहीं हूं। जैसे भक्ति में वो साष्टांग दंडवत करते हैं, वैसे बाबा ने कहा ना, आज कोठरी बनाओ अपनी, वहां पे चुपचाप जाके साष्टांग दंडवत भी कर सकते हैं। समर्पण का एक भाव है, वो मुद्रा है समर्पण की, जिसमें सब कुछ तेरा। हाँ, जगदीश भाई ने भी कहा है, बाबा को साष्टांग दंडवत, कोटि कोटि, क्योंकि सब तेरा दिया हुआ है, हमारा कुछ है ही नहीं। तो वो एक मुद्रा है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि मैं तेरे शरण में हूं, शरण में तेरी, अब तू ही संभाल, जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरा हूं। माना कि ये पाप नहीं होने चाहिए थे, पर हुए, मैं क्या करूं अब। मेरे पाप यदि अनंत है तो तेरी कृपा भी अनंत है, तू भी क्षमा का सागर है। उसको ही याद दिलाना तुम कौन हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा पाप करने लगो। और
लास्ट बात है, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। साध के संग, सत्संग, होली कंपनी सबसे ज्यादा महत्व है। जब जब स्थिति डाउन हो, संगठन को ज्वाइन करो, संगठन के बीच चले जाना, संगठन में योग करना, संगठन में चर्चा करना ज्ञान की। साध के संग, वो संग में जाते ही रंग लगेगा। इसके लिए जो बाहर भी लोग रहते हैं, एक है मधुबन, एक है बाहर। बाहर जब डिस्टरबेंस होता है, निकलने को 1 हफ्ता लगता है, ज्यादा भी लग सकता है। मधुबन में रिकवरी थोड़ी फास्ट है, यहां पर रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां। मधुबन में जाओ, इधर जाओ, यहां क्लास चल रहा है, वहां क्लास चल रहा है, यहां जाओ, कहाँ म्यूजियम में चले जाओ और समझाना चालू करो। मनोहर इंदिरा दादी क्या कहती थी बहनों को, जो कोई बहन दुखी होके आती थी, उदास, उसको कहती थी जाओ कोर्स कराओ। कोर्स कराते कराते दुख गायब। तो समझाने लगो, जब मूड डाउन हो म्यूजियम में चले जाओ, ओम शांति भवन में चले जाओ और पार्टियां ले लो और उनको समझाओ। आज बोला है ना, बाबा आया हुआ है, वो कोठरी में लोगों को पता चलेगा कि बाप आया हुआ है। तो समझाओ लोगों को, ज्ञान सुनाना चालू करो। वो चीजें समझाओ जो आपको नहीं हो रही है, हो नहीं रहा है। जैसे दुखी हो रहे, खुश कैसे रहे, इस पर भाषण दो। उमंग उत्साह बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा है, तो दूसरों को समझाओ कि कैसे उमंग उत्साह में लाया जाए। तो समझाते समझाते खुद भी तो कुछ होगा ना असर, क्योंकि हम कैसे दुखी रह सकते हैं। अभी अभी तो दूसरों को समझाया कि हाउ टू स्टे हैप्पी, और हम जाके कमरे में जाके रोएंगे? अरे ऐसे नहीं कर सकेंगे हम, इतना विश्वासघात स्वयं के साथ नहीं। हमको भी थोड़ा कुछ तो असर होगा समझाने का, तो समझाते रहना, बताते रहना, ज्ञान मुख से निकलते रहे निरंतर। इधर भी तो है ना गैलरी, आर्ट गैलरी में जाओ और समझाओ, वैसे भी समझाओ और वैसे भी समझाओ। वैसे तो दुखी होना नहीं है, पर हो गए तो जाके समझाओ। ये सबसे बेस्ट है दुख से बाहर निकलने की विधि। नहीं तो अकेला कमरे में बैठा है, 6 बज गए और अभी लग रहा है अरे 6:30 का योग, फिर 6:30 भी बज गए, अभी लग रहा है आज नहीं जाता हूं, छोड़ो, थोड़ा लेट जाता हूं, फिर 7 भी बज गए, फिर भोजन, छोड़ो। मूड जो है डाउन जो हुआ है वो डाउन ही रहा है, उसको ऊपर हम ला ही नहीं रहे। ऊपर लाने के लिए थोड़ा फोर्स चाहिए, जबरदस्ती करनी पड़ेगी मन के साथ, उसका कान पकड़ के उसको लेके जाना पड़ेगा, उसकी गर्दन पकड़ के उसको ज्ञान में डुबोनी पड़ेगी ऐसी। नहीं तो वो तो कहां दुखी होते रहता है। तो 5 चीजें देखी। सबसे पहला, छूट न नाही कोठ लख बाही, नाम जपत तेह पाह पार पराई। कोई भी देहधारी हमारी बाह ना बन जाए, हमारा आधार सपोर्ट ना बन जाए, डिटैच। एक दूसरा, अनिक विघ्न जय आय संहारे, हर का नाम तत्काल उधारे। जितने विघ्न आए उस विघ्नों में अपने योग को और स्ट्रांग कर दो, सकाश देने की सेवा स्ट्रांग कर दो। जैसे मुरली में था, ब्रह्मा बाबा एक ही जगह बैठकर सारे विश्व को सकाश देते थे, एक ही जगह बैठकर सबको सकाश। विश्व किशोर भाऊ उधर 68 में मुंबई में बीमार थे, बाबा इधर रात भर बैठकर वाइब्रेशंस देना है, देना है, ये देना है, लाइट हाउस बनना है, लाइट माइट की किरणें फैलानी है, बेहद में देना है, तुम तना हो। कहा ना ये सारी बातें संडे की मुरली में। तो विघ्न आए तो योग को बढ़ा दो। तीसरा, अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। सारे चक्र को देखना दूर से और ये सोचना अभी मुझे और ये सब नहीं करना है, जो गलतियां बार बार की है द्वापर से, अब इस बार नहीं करनी है, और किसी में नहीं फंसना है, और विकर्म पाप कुकर्म नहीं करने हैं। अब तो भस्म करने का समय है सारे पापों को। हो मैला मल कबहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ये जो मैं है, मैं के लिए लास्ट भक्ति है आत्मनिवेदनम, समर्पण कर दो मैं का, साष्टांग दंडवत। वो 9वीं भक्ति है, वो द लास्ट स्टेज ऑफ भक्ति, मतलब जिसमें भगत लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भगत रहता ही नहीं। भक्त, भक्ति और भगवंत
तीनों एक हो जाते हैं जिसमें। जैसे गोपियां, उनको पता ही नहीं, वो गोपियों की अवस्था ऐसी है कि गोपियां कृष्ण जैसे ही व्यवहार करने लगी है। वो कोई बंसी बजाती है, कोई नाचती है, जैसे कृष्ण। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याति चित्ती हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते और कृष्ण का गुणगान करते करते गोपियां ही कृष्ण बन गई। वो उद्धव बेचारा पागल, ये क्या कर रही है, और उसको कहां से समझ में आएगा? वो ज्ञानी है, तर्क है। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध के संग। कहाँ मिलेगा ऐसा नाम का रंग? साधुओं के संग में, सत्संग में, महान आत्माओं के संग में, श्रेष्ठ आत्माओं के संग में, तीव्र पुरुषार्थियों के संग में, जो सजग है, जो जागृत है, जिन्हें पता है समय कौन सा चल रहा है, करना क्या है, करना क्या नहीं है, जो सच्चे वैष्णव है, वो जो अशुद्ध भोजन है जिन्होंने खाना बंद कर दिया है, स्लोगन है ना आज, ऐसे वैष्णवों का संग करना, ऐसे महान आत्माओं का संग करना, अर्थात स्वयं को उस छोटी स्थिति से बड़ी स्थिति में लाना। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, कोई एक दो पॉइंट आज की मुरली से आप बताइए। सदा क्या हो जाएंगे? सगाई कच्ची, तो कच्ची सगाई करनी है, पक्की सगाई करनी है? पक्की सगाई करनी है। देहधारियों को याद कम करना है। सूक्ष्मम और स्थूल देहधारी किसी को भी याद नहीं करना है, सबको छोड़ दो। छोड़ने को कहा है। और तुम्हारी याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। और कोठरी में जाके बैठ जाओ। दो प्रकार की कोठरी है, एक है स्थूल, एक है हृदय की कोठरी। अपने हृदय में एक कोठरी निर्माण करो और उसमें जाके बैठ जाओ और उसमें उसको बिठा दो। और बाबा का फोटो पॉकेट में और बीच बीच में देखते रहो, शिव का भक्ति मार्ग। और सारा मदार याद, पर इधर से कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है। क्या कहा आज? सारा कल्प। अभी एक बाप से प्यार करो। और विघ्न आज की मुरली में, साकार मुरली में, वो संडे का था, आज का साकार का पूछ रहे। हाँ, ये सबसे सेंसिटिव बात है बाबा की, कृष्ण वाली। उसको इधर कुछ कुछ होता है, कृष्ण विष्णु का नाम ले लिया तो मेरी जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, उसको थोड़ा दो ही चीजें हैं उसकी, एक है सर्वव्यापी वाली। आज यही कहा, सर्वव्यापी की वजह से सारे विघ्न आए। मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक है उसके दो, एक सर्वव्यापी और वो कृष्ण वाली। बस मैंने जो लिखा और वो उसका नाम डाल दिया, ये उसको स्वीकार नहीं है। एक मुरली में बाबा का है, जिस जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा, एक एक को देख लूंगा, एक एक से हिसाब लूंगा एक को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे सर्वव्यापी कहा। ये बहुत उसकी इधर सेंसिटिव है उसके लिए। और धर्मराज क्या करेगा आज की मुरली से? पाप और पुण्य दोनों का हिसाब लेगा धर्मराज, अच्छा से पहले लास्ट लाइन मुरली की। और अभी नंबर वाइज चालू करते पूछना इधर से क्या करना है। वो हो गया जो हमने बताया, वो छोड़ के सोने चांदी के गरीबों को। और यहां कोई भी पतित बैठ नहीं सकता, जो लेके आएगा उस पर भी बोझ चढ़ेगा। इसके लिए किसी को भी, ये इंद्र सभा है, इसके लिए ऐसा नहीं कि किसी को हम जबरदस्ती यहां लेके आए। कई लोग यहां से बाबा को मिलाने लेके जाते हैं और वहां पे बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और वो बोर होके निकल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते जिनको कोर्स भी नहीं किया, वो भी बैठे जाते हैं। हम निमित्त ना बने, दूसरे ला रहे लाने दो, हम निमित्त ना बने, क्योंकि डिससर्विस होती है। वो जाके डिससर्विस करते हैं, हमने देख लिया तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं है। हाँ, कोई कोई आए भी, आ भी जाते, वो भी अच्छा है आजकल तो। परंतु जितना हो सके
और लॉकेट में क्या? वो भी तुम बाबा को डालो। सन्यास के बारे में कुछ कहा आज? क्या बोला? बाप यहाँ सन्यास तुमसे पूछे कौन से उनको सन्यास कराते? बोलो भगवान कराता है, परमात्मा सन्यास कराते। हाँ, मुरली विकार विनाश करती है तो है ना, तो करती तो है, ऐसा ही बोलो। हाँ, अपने से बातें करो। और निश्चय करना है। और बाप कैसा है? विचित्र है। बाप कैसा है? वंडरफुल है। बाप कैसा है? अनोखा है। ये प्यार कैसा है? नया, न्यू लव, न्यू लव फॉर द न्यू एज। और ये सबका बापूजी, वो हद का बापूजी, बेहद का बापूजी। और मीरा के बारे में बहुत याद करते बाबा मीरा को। मीरा कहाँ है अभी? मीरा कहाँ है? बाबा कहते हैं मीरा ने तो क्या उसको साक्षात्कार हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सतयुग में आएगी। अब बताओ मीरा कहाँ है? मीरा इधर ही है, इसी ब्राह्मण परिवार में कहीं है या नहीं है? इधर ही है। वो जो बाबा बात करते हैं वो साक्षात्कार से के लिए कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं उसको साक्षात्कार हो गया मतलब वो वैकुंठ में आएगी। ये बात साक्षात्कार के संबंधित है, पर मीरा इधर ही है। तो ठीक है, तो इस तरह से मुरली का चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना। होमवर्क है नवधा भक्ति, जो भक्ति के 9 प्रकार बताए, उसके ज्ञान में क्या अर्थ है, ज्ञान में क्या अर्थ है, उसके विषय में सोचना, चिंतन करो। कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हो सके तो थोड़ा बहुत पढ़ो, परंतु ज्यादा चिंतन करो। जैसे उधर कीर्तन, तो हमें क्या कीर्तन करना है, उधर श्रवण तो इधर क्या श्रवण करना है, उधर स्मरण तो इधर क्या स्मरण करना है, उधर पाद सेवनम तो इधर क्या करना है, उधर अर्चनम वंदनम तो इधर क्या करना है, उधर दास से उधर सखा तो इधर क्या करना है, और 9वां उधर आत्मनिवेदनम तो इधर कौन सा समर्पण करना है। इधर कौन सा समर्पण करना है। समर्पण की परिभाषा भक्ति में क्या है, ज्ञान में क्या है। ऐसा जब हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं तब बुद्धि काम करना चालू करती है। नहीं तो बस सुन लिया नवदा भक्ति वो करते हैं, उनको उससे साक्षात्कार होते हैं, खत्म, चिंतन कुछ भी नहीं हुआ। एक एक पॉइंट धक्का लगाए, इधर हम रुक जाए और उस पर सोचे। ऐसा नहीं अरे क्लास कराने वालों ने सारी तो क्लास करा दी, अब और क्या बचा ही नहीं है, कुछ चिंतन करने को कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं, अभी बहुत बाकी है, कुछ भी नहीं किया है किसी ने, ऐसा ही सोचना और हमें करना है। तो एक एक पॉइंट लेना, वहां से एक्सट्रैक्ट निकालना, उसको अलग से रखना और फिर उसके ऊपर सोचते रहना क्या है, उसके विषय में पढ़ना। लाइब्रेरी में जाओ, बुक्स मिलेगी, बुक्स